बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। आप सब बच्चों को पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग एडमिशन का प्रोसेस कंटिन्यू है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएसएन 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम एडमिशन के हवाले से चंद इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मॉर्निंग की फोर्थ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के चांसेस हैं। फिर बात करेंगे कि इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होने जा रही है। फिर बात करेंगे कि बीएसएन इवनिंग सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होने वाला है। जिस तरह मॉर्निंग शिफ्ट के लिए ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उसी तरह इवनिंग के लिए ज्वाइनिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। फिर हम बात करेंगे कि मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट के लिए बीएसएन की क्लासेस कब स्टार्ट होने जा रही हैं। एंड लास्ट में बच्चों के कहने पर मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि इवनिंग में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए ज्वाइनिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई क्यूरी ना रहे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम मॉर्निंग की फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्या ये चांसेस हैं कि मॉर्निंग के लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। सो देखिए, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मॉर्निंग की फ़र्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो मेरिट लिस्ट लगी थी, उनमें जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनके लिए ज्वाइनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और उनके लिए जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया गया है। और नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉर्निंग में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनल लिस्ट थी वो भी डिस्प्ले कर दी गई थी। बट एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लगी थी मॉर्निंग के लिए, उसमें 2879 सीट्स जो हैं वो फिल हुई थी। बाकी मज़ीद 3000 सीट्स कंप्लीट होने के लिए 121 सीट्स वेकेंट थी। सो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि जो मॉर्निंग की फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी और इसमें तकरीबन 120 या इससे अबव थोड़े से कैंडिडेट्स शामिल किए जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स अपग्रेड होंगे और कुछ नए कैंडिडेट्स ऐड किए जाएंगे, क्योंकि अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ना की गई तो 120 सीट्स वेकेंट रह जाएंगी, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो आप होपफुल रहें, इंशाल्लाह फोर्थ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब हम बात करते हैं इवनिंग सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में। सो मैं आपको गाइड करता चलूं कि इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो है उसको अपडेट करके रिवाइज मेरिट लिस्ट की सूरत में नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया कर दिया गया है और उसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट के लिए जो कॉन्स्टेंट टाइम रखा गया था वो 6 फरवरी 2024 रखा गया था। सो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट के लिए कॉन्स्टेंट टाइम ख़त्म होगा तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 7 फरवरी या इलेक्शन के बाद 9 फ़रवरी तक जो है डिस्प्ले कर दी जाएगी। जैसे ही डिस्प्ले होगी तो इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर आगाह कर दिया जाएगा। जैसे ही इवनिंग के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी तो उसके बाद 2 से 3 दिन तक आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है वो कॉन्स्टेंट टाइम दे दिया जाएगा। जैसे ही कॉन्स्टेंट टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद इवनिंग की थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी एंड सो ऑन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब हम अगर बात करें कि इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होने वाला है। सो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इस दफ़ा जो इवनिंग की रिवाइज्ड फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है उसके बाद ये चांसेस पैदा हुए हैं कि आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट थोड़ा हाई रहने वाला है। इसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ, बट जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बताता चलूँ कि जितने भी कैंडिडेट मॉर्निंग में सेलेक्ट हुए थे और उनका नेम उनके घर से बहुत दूर वाले कॉलेजेस में आ चुका था, उन्होंने मॉर्निंग में नॉट गिवन चूज़ कर दिया था, यानी कॉन्सेंट देते वक्त रजामंदी नफ़ी में ज़ाहिर कर दी थी। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट का नेम जो है मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट से निकाल दिया गया था और उन बच्चों ने इवनिंग में भी अप्लाई किया था तो नर्सिंग काउंसिल वाला ने उनका नेम इवनिंग की मेरिट लिस्ट में ऐड कर दिया। इसकी वजह से मॉर्निंग वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने इवनिंग में अप्लाई किया था उनकी वजह से आपका मेरिट थोड़ा इन्हांस कर गया है। अब हम अगर एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो आपका मेरिट जो है वो 920 से नीचे बिल्कुल नहीं आएगा, बल्कि इससे प्लस रहने के चांसेस हैं। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 920 प्लस हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं इससे कम वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अब हम अगर बात करें इवनिंग के हवाले से ज्वाइनिंग प्रोसेस की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मॉर्निंग में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे तो उनके लिए जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, वो अपना एडमिशन सिक्योर समझें। उसके साथ साथ इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे ही डिस्प्ले होगी तो उसके लिए कॉन्स्टेंट टाइम दिया जाएगा।
फिर इवनिंग की थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी एंड सो ऑन। उसके लिए भी कॉन्स्टेंट टाइम दिया जाएगा। फिर आपको इवनिंग में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही ज्वाइनिंग के लिए टाइम स्टार्ट होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब रही बात ये कि इवनिंग एंड मॉर्निंग शिफ्ट में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बीएस नर्सिंग की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। सो देखें, मॉर्निंग एंड इवनिंग की क्लासेस इकट्ठी स्टार्ट होती हैं। तो मॉर्निंग का तो ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट है। इवनिंग का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके साथ क्लासेस का शेड्यूल शेयर किया जाएगा और आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज गाइड की जाएगी। सो इवनिंग में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के हवाले से थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अभी 1 या 1.5 वीक लग सकता है इवनिंग में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो उसके बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। एंड लास्ट में बहुत से बच्चे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इवनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो दोबारा से बता दें, ताकि जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं या जितने भी कैंडिडेट फर्दर इवनिंग में सेलेक्ट होंगे तो उनको ज्वाइनिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेने चाहिए। सो मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग के लिए आपके पास आपके एफएससी प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या मार्कशीट, या जिसे आप रिज़ल्ट कार्ड बोलते हैं वो भी चल जाएगा। उसके साथ साथ ओरिजिनल मैट्रिक विद साइंस जो आपने की थी उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आपका CNIC होना चाहिए एंड आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारा सर CNIC अभी तक नहीं बना, तो आप स्मार्ट कार्ड भी बनवा सकते हैं। अगर स्मार्ट कार्ड भी मौजूद नहीं है तो आप अपना बे फॉर्म भी ले जा सकते हैं। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आपके पास अपने कॉलेज का जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और अपने स्कूल का करैक्टर सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। तो बहुत से कॉलेजेस जो हैं वो इस बात की डिमांड नहीं करते। तो अगर आपको कॉलेज एंड स्कूल का सर्टिफिकेट मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बगैर करैक्टर सर्टिफिकेट के भी जा सकते हैं। ये तो थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब अगर हम फ़ोटोकॉपीज़ की बात करें कि कौन कौन सी फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए, कितनी कितनी फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपके पास 6 सेट एफएससी रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ के, 6 सेट मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ के, 12 सेट आपके CNIC या बे फॉर्म की फ़ोटोकॉपीज़ के होने चाहिए, 6 सेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपीज़ के होने चाहिए, 12 आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपके पेरेंट या गार्डियन की जो 6 आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो ये तो थे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपनी जॉइनिंग के हवाले से प्रिपेयर करके रख लेने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।